आखिरकार आप लोग के लिए बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी आ चुके हैं। ये जानते हैं कितना पोस्ट है, क्या आपका एज मांगा जाएगा, कब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का, और कितना आपका फॉर्म फी लग रहा है, क्या सिलेबस होगा, क्या फिजिकल होगा, हर एक चीज आपको आसान भाषा में हम समझा देंगे। आप चाहे बिहार के हैं, चाहे अदर स्टेट के हैं, आप चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इस वीडियो को पूरा देखिए। पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में भी है, तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। पहले तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, और ऊपर से आपका फाइनल रिजल्ट जो है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कैसे तैयारी कर सकता है, ये सब बात भी हम लोग जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग एक खुशखबरी आपको देने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा से संबंधित होगा, यानी सब इंस्पेक्टर, जिसमें बहुत सारे युवा का चाहत होता है कि हम दरोगा बने, और वो चाहत आपके सामने आ चुका है। यानी नया खुशखबरी आप लोग को मिल गया कि 1275 पोस्ट पे बिहार दरोगा का फॉर्म निकाल दिया गया है, जिसके लिए बिहार के लोग या अदर स्टेट के लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे लड़की हैं, चाहे लड़के हैं, या अदर स्टेट के आप लड़के लड़कियां हैं, आप आराम से बिहार दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म को आप भरेंगे और इसमें एक जॉब भी अपना सुनिश्चित करेंगे। आइए जानते हैं क्या सब डिटेल है और कैसे इसमें क्या प्रक्रिया मांगा गया है। हर एक चीज जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, वो सभी चीज को मैंने यहां पे नोट किया, जिसमें एक भी कंफ्यूजन आपका नहीं होगा, और आप आसानी से समझ पाएंगे कि क्या क्राइटेरिया बिहार दरोगा के लिए है और कौन कौन इस फॉर्म को भरेगा, और कैसे इसमें क्या सिलेबस होगा, कैसे आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये बिहार दरोगा का न्यू फॉर्म जो है 1275 पोस्ट पे निकाल दिया गया। अब एक बात आपको हम बताते हैं, जो कि आपको हम पहले से बता रहे थे, बार बार की वैकेंसी आएगा, आप लोग बोल रहे थे नहीं आएगा, हम बोलते थे वैकेंसी आएगा, आप लोग बोलते थे एक साल से सुन रहे नहीं आएगा। अरे एक साल से हम थोड़ी ना बता रहे थे आपको, तो अभी हम 10 दिन 20 दिन पहले आपको बताया कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, और बहुत ही जल्द इतना ही पोस्ट पे आने वाला है, और वैकेंसी आप लोग के सामने आ चुका है। तो जो हम बोल रहे थे वो सही हो गया, जो आपको बताए थे वो सही हो गया। इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, आप लोग जरूर नीचे लाइक करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा कि क्या आपने सुना था जो हमने बोला था कुछ दिन पहले बिहार दरोगा के बारे में। ठीक है, आइए डिटेल के बारे में बात करते हैं। 1275 पोस्ट में 368 पोस्ट जो होगा ना, वो फीमेल कैटेगरी के लिए होगा। उसके बाद बात करेंगे जिसमें 35% का जो आरक्षण है फीमेल को सीट में, वो होगा, और 22 पोस्ट जो होगा वो फ्रीडम फाइटर के नाती नतनी पोता पोती सबके लिए रिजर्व किया गया है। बाकी जो बचा हुआ सीट है 1275 में से 368 और 22 को जोड़ करके जितना होता है इसमें घटा दीजिए, उतना सीट जो है लड़का के लिए है, यानी बॉयज के लिए है। वो अदर स्टेट और बिहार में अदर स्टेट वाले जो भरेंगे वो जनरल रूप में काउंट किए जाएंगे, और जो बिहार का जिनके पास आवासीय है, मतलब कि जो ईबीसी से हैं, बीसी से हैं, आप एससी एसटी से हैं, बिहार का अगर आवासीय है तो आपको सभी चीज में छूट मिलेगा। वो चाहे आपका एज में हो, योग्यता में हो, या आपका रिजल्ट में कट ऑफ में हो, वो सब चीज में आपको छूट मिलने वाला है। जो कि आपका कितना नंबर, तो जितना नंबर आपको पहले से छूट मिलता था और जितना एज में छूट मिलता था वो सब छूट मिलेगा अगर बिहार का आवासीय है। तो अगर अदर स्टेट के हैं तो जनरल में काउंट किए जाएंगे। और ये जो 1275 पोस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप लोग के लिए लग के आ रहा होगा कि कितना पोस्ट किस कैटेगरी के लिए निकाला गया, यानी कि आप अनारक्षित हैं, आप ईबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, आप पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी है, आप देख सकते हैं कि आपका कितना पोस्ट रिजर्व किया गया है। आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, अदर स्टेट वाले जनरल में देखेंगे क्योंकि आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कितना सीट आप लोग के लिए निकाला गया है, जो कि जरूरी है जानना, आप अपने कैटेगरी के लिए देख लें। अप्लाई डेट का अगर हम बात करते हैं कि कब से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है सभी के लिए, तो वो 5 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक आपका रहने वाला, मतलब एक महीना तक आपका फॉर्म भराएगा। इस बीच में आपको फॉर्म को भरना है, लेकिन पहला दिन या दूसरा दिन आप फॉर्म को नहीं भरिएगा तो ठीक रहेगा, सर्वर वगैरह थोड़ा सा बिजी होता है तो पेमेंट फंसने का डर रहता है। दूसरा तीसरा दिन या पांचवा दिन भी आप फॉर्म को भरिएगा। ये समझ में आ गया कि फॉर्म जो है भरना है 5/10/2023 से लेकर के 5/11/2023 के बीच में बिहार दरोगा अगर हमको बनना है तो सबसे पहला कदम उठाना होगा, फॉर्म को हमको भर देना होगा। उसके बाद एज का हम बात करते हैं कि कितना उम्र मांगा गया है इस बिहार दरोगा के एग्जाम में, मतलब बिहार दरोगा की वैकेंसी में। तो जनरल या ईडब्ल्यूएस अगर आप लोग, तो 20 से लेकर के 37, यानी मिनिमम एज तो 20 आपका रहना ही चाहिए। 20 से कम है अगर आप, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, 20 साल अगर नहीं हुआ है तो। और कब तक 20 साल पूरा हो जाना चाहिए बताते हैं आपको। 20 से लेकर के 37 वर्ष की अवस्था में अगर आप हैं, इससे कम में, तो आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बीसी और ईबीसी, ओबीसी का 2 कैटेगरी, बीसी और ईबीसी कैटेगरी से है तो 3 वर्ष का छूट आपको मिलता है बिहार में। तो 20 से 40 वर्ष की अवस्था में अगर आप हैं इसके बीच में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बिहार दरोगा का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एससी एसटी हैं तो 20 से 42 यानी 5 वर्ष का छूट। और बिहार राज्य में आप 3 साल से अगर नौकरी कर रहे हैं किसी भी विभाग में, इससे छोटा पोस्ट जो भी होगा, और आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको लगभग 5 साल का छूट दिया जाता है। 20 से 42 तक आप भी डाल सकते हैं। मतलब आप बिहार के कर्मचारी हैं, बिहार के किसी भी विभाग में आप जॉब कर रहे हैं और आपका 3 साल पूरा हो चुका है जॉब में, तब आप इसको भरिएगा विभागीय, तब जाकर के आपका 5 साल का छूट आपको दिया जाएगा 20 से 42 का। ठीक है, ये समझ गए। योग्यता इसमें देखते हैं क्या योग्यता मांगा गया। योग्यता
योग्यता देखेंगे तो स्नातक ग्रेजुएशन आपका हो जाना चाहिए। आपको पता है कि ग्रेजुएशन लेवल पर ये भर्ती आती है, बिहार दरोगा की भर्ती। ये आपका ग्रेजुएशन अगर आपका हो चुका है, आप बीए कर चुके होंगे, बीकॉम कर चुके होंगे, बीएससी कर चुके होंगे, बीटेक कर चुके होंगे, मतलब कोई भी स्नातक का डिग्री अगर आपके पास है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन क्या क्या, पहले तो योग्यता होना चाहिए और एज में भी आना चाहिए। आपका 20 पूरा हो चुका है और 40 के अंदर में है तो बीसी और ईबीसी से भर सकते हैं। एज में भी आपको आना है और आपको योग्यता में भी आना है। आप फर्स्ट डिवीजन थे, सेकंड डिवीजन थे, थर्ड डिवीजन थे, इससे आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव आपके रिजल्ट पे, कट ऑफ पे नहीं पड़ेगा, मेरिट पे भी नहीं पड़ना, ठीक है। सिर्फ आप पास अगर होंगे, थर्ड डिवीजन भी आप होंगे, पास होंगे स्नातक में, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्नातक का डिग्री आपके पास होगा तो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जानते हैं क्या बन रहा है युवाओं में, अभी जो नया नया ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अपेयरिंग में है, तो अपेयरिंग वाले इसको नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आप पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में भी है, तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। पहले तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए और ऊपर से आपका फाइनल रिजल्ट जो है 1/8/2023 के पहले आ जाना चाहिए। मतलब जो आपका उम्र का गणना दिया गया है ना, एज काउंट 1/8/2023, इसके पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर अगर हो गया है, आ गया है रिजल्ट आपका, ठीक है। मार्कशीट आप नहीं लाने गए हैं वो अलग बात, ऑनलाइन आपका रिजल्ट आ गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इसके बाद रिजल्ट आएगा या आने वाला होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। अगला बार फिर से फॉर्म आ रहा है 2024 में, उसको डालिएगा, ठीक है। ये समझ गए, ये बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि कब हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो ये आपको बता दिए कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, जिसमें एज भी था, योग्यता भी था और कब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए वो भी था। आगे बढ़ते हैं फॉर्म फी को लेकर के। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अदर स्टेट यानी कि ओबीसी में बीसी और ईबीसी के लिए 700 रुपया लग रहा है, ठीक है। 700 रुपया फॉर्म फी लगेगा मेल कैंडिडेट के लिए, और जितनी भी लड़कियां हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं उनके लिए 400 रुपया लगेगा, और एससी एसटी के मेल के लिए भी 400 रुपया लगने वाला है, ठीक है। और जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अदर स्टेट के जो मेल होंगे उनको 700 रुपया लगेगा, और फीमेल के लिए भी 700 ही रुपया लगेगा, अदर स्टेट के अगर होंगे तब। उसके बाद हम बात करते हैं, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बिहार दरोगा का सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करते हैं। यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, तो सबसे पहले आपका पीटी का एग्जाम होगा। जैसे ही आप फॉर्म को भर देते हैं उसके बाद आपका पीटी का एग्जाम होगा, फिर मेन का एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या मेडिकल होगा, मतलब मेडिकल के साथ ही होता है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, मतलब लगभग मेरिट लिस्ट के बाद आप लोग का मेडिकल लिया जाता है बिहार दरोगा में। मेरिट लिस्ट पहले जारी कर दिया जाएगा सबका, उसके बाद उसका मेडिकल लिया जाएगा। इसी से साफ पता चलता है कि मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है, इसका बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। इसके बारे में बता भी चुके हैं और भी वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे। बस आप लोग जुड़े जरूर रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि जो भी चीज आएगा ना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारा इस पर वीडियो मेरा बनने वाला है और बताएंगे हर एक पॉइंट बाय पॉइंट कि कैसे आप इस जॉब को ले सकते हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा और कौन कौन सा चीज है इस पर आपको फोकस करना चाहिए। अब ये सिलेबस पे बात करते हैं कि जैसे ही आप फॉर्म को भरते हैं तो आपका पीटी का एग्जाम होना है, आपका एडमिट कार्ड आएगा पीटी के लिए। पीटी में आपका देखेंगे जीके से क्वेश्चन आएगा, जीएस से आएगा और करंट अफेयर से आएगा। तो अभी तक समझने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये सब चीज आपको आराम से समझ में आ चुका होगा, जो भी हम पैटर्न बताया आपका वैकेंसी संबंधित। अब मेन फोकस करिएगा आप लोग, यहाँ समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपको रिजल्ट दिलाएगा, यही आपको नौकरी दिलाएगा। नौकरी लेना है तो ये समझने से अच्छा है कि ये समझ लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। पीटी का जो सिलेबस होगा, फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड पीटी के लिए आएगा, और पीटी का सिलेबस क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, तो 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आपके एग्जाम में पीटी में, ठीक है। मार्क्स होगा 200, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग 1/10 का देखा जाएगा, मतलब 10 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काटा जाएगा। टाइम आपको 2 घंटा का मिलने वाला है, तो काफी बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब हम आपको मैनेज करके दे देंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बस जुड़े रहिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। 95 क्वेश्चन आपका कहां से आना है 100 में से, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, समझिए। 95 क्वेश्चन 100 में से कहां से आना है, तो जीके यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विविध को जोड़ करके, और जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर्स को जोड़ करके 95 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से अगर हम विभाजित करेंगे तो जीके से 40 क्वेश्चन आना है, जीएस से 30 से 35 क्वेश्चन आना है, तो लगभग 70 क्वेश्चन जीके और जीएस से पूछा जाएगा। इसीलिए हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन बहुत सारे नए लोग देख रहे हैं, हमें पता है, तो आप लोग को आज से ही इस बुक को फॉलो करना चाहिए, जो कि जीके जीएस का बेहतरीन बुक है, पूजा पब्लिकेशन की तरफ से, सामान्य ज्ञान का। एक भी क्वेश्चन आप जीके जीएस का नहीं छोड़ पाएंगे अगर आप इस सिर्फ बुक को कवर कर लेते हैं तब। लेकिन कैसे होगा कवर ये भी हम बताएंगे। इसमें काफी अच्छे प्रिंट के साथ आपको दिया गया, पढ़ने में मजा आएगा, नए छात्रों को तो और ज्यादा मजा आएगा। अगर नया किताब वो खोज रहे हैं तो जीके जीएस का बेहतरीन किताब है, जहां पे आपको सब चीज मिल जाएगा, मतलब जीके का पूरा सिलेबस, जीएस का पूरा सिलेबस ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी जीके जीएस का बुक पढ़ते होंगे ना, तो वो सबका यहाँ पे दिया गया और काफी अच्छे से दिया गया, पॉइंट बाय पॉइंट, ज्यादा फालतू का डिस्कशन इसमें दिया गया नहीं है। जो परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वही दिया गया। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो बिहार दरोगा में काफी अच्छा स्कोर होगा। एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पर आधारित है, जो कि सामान्य ज्ञान पूजा पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक आता है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, इसको जरूर पढ़िए और
बताइए कि कैसा आपको बुक लगा और क्या क्या जानकारी इसमें आपको बहुत ही अच्छे से याद हो रहा है और पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है, ये बता दिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर जीके जीएस का अच्छा बुक आप लोग खोज रहे होंगे जीके जीएस के लिए पढ़ने के लिए, दरोगा के लिए, तो बेस्ट बुक आप लोग के लिए वो रहेगा, जिसमें से आप कितना 70 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन मात्र एक किताब से अगर हो जाएगा तो फिर क्या चाहिए। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, वो सब तरीका भी हम बताएंगे, बस जुड़े रहिएगा। आप जितना वीडियो आएगा सबको देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। जीएस भी आएगा 30 से 35 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स भी 20 से 25 क्वेश्चन के लगभग में, मतलब 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन के लगभग में रहेगा करंट अफेयर्स भी। तो करंट अफेयर्स हमेशा से दरोगा में बहुत ज्यादा मतलब भूमिका निभाता है, तो आपको ध्यान रखना है। मैथ से भी क्वेश्चन देखा जाता है दरोगा में 5 से 7 क्वेश्चन, जो कि आपका अरिथमेटिक से ही होता है, नंबर सिस्टम से नहीं होता है, अरिथमेटिक से होता है। लाभ हानि से क्वेश्चन, SICI से क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका एवरेज हो गया, ये सबसे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिलता है, जो कि काफी इजी होता है। वो आपको हम बता देंगे, टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पीटी का सिलेबस होता है आपका। और जैसे ही आप पीटी में क्वालिफाई करते हैं, मतलब ये आपका मेरिट नहीं बनाएगा, मेरिट आपका पीटी नहीं बनेगा, इसमें क्वालिफाई करेंगे तो मतलब कट ऑफ में आएंगे, उसके बाद आपका मेन का एग्जाम होगा। मेन में 2 एग्जाम होना है, एक हिंदी का होगा और एक जीएस पेपर का होगा। जीएस पेपर सेम टू सेम मतलब यही क्वेश्चन आएगा जो पीटी में आया था, लगभग लेवल भी वही रहता है। तो जीके जीएस से 80 क्वेश्चन और इसमें मैथ और रीजनिंग भी जोड़ दिया जाता है, जो कि 20 क्वेश्चन होता है। मतलब 80 क्वेश्चन में आपका जीके जीएस आएगा और मैथ रीजनिंग मिलाकर के 20 क्वेश्चन आएगा, ये 100 क्वेश्चन में से। ठीक है, और सब चीज यही रहेगा, टोटल मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग टाइम इतना ही आपको मिलने वाला है यहाँ भी। लेकिन इसमें सबसे पहले फर्स्ट सिटिंग में आपका हिंदी का एग्जाम होगा। जिस समय आप पीटी क्वालिफाई कर लेंगे ना, तो 2-3 महीना का 2 महीना का समय लेकर के आपका मेंस का एग्जाम होगा। और जिस दिन आपका एडमिट कार्ड मेंस का आएगा, मेंस के लिए जब आप परीक्षा देने जाएंगे, तो सबसे फर्स्ट सिटिंग में आपका हिंदी का पेपर लिया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लिख दिया आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, टाइम 2 घंटा का मिलेगा और 100 क्वेश्चन ही इसमें आएगा। मिनिमम मार्क्स 30% है, यानी 30 नंबर आप इसमें ले आते हैं। ये 60 नंबर ले आएंगे आप इसमें, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 200 नंबर का एग्जाम होगा। तो 60 नंबर या 30%, इतना नंबर ले आते हैं आप 200 नंबर में से। 100 क्वेश्चन है लेकिन 2 मार्क्स का है, तो 200 नंबर से 60 नंबर ले आते हैं तो आप पास कर दिए जाएंगे। आपका कॉपी ये चेक हो जाएगा। तो अगर इसमें फेल करेंगे ना, तो इसे कॉपी ही चेक नहीं होगा। तो हिंदी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके एग्जाम में, जो कि अभी से अगर आप फोकस करते हैं थोड़ा सा, बस आधा घंटा भी अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं ना, समास को, विलोम शब्द को, पर्यायवाची शब्द को, छंद को, अलंकार को, ये सबको अगर आप पढ़ते हैं, शब्द विग्रह को, है ना, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये सब पढ़ते हैं, तो आप आराम से इसमें, यही पूजा पब्लिकेशन का बुक है, जो कि वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी करके संपूर्ण हिंदी व्याकरण इसमें मिल जाएगा। और किसी बुक, ये किसी भी एग्जाम में आपका काम करने वाला है। यहां से हिंदी आप कवर कर सकते हैं। कितना? 60 नंबर तो आराम से आपका कभी भी आ जाएगा। आप आराम से सिर्फ इसको आधा घंटा मतलब पढ़िएगा, फिर भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से दिया गया है पॉइंट बाय पॉइंट। तो हिंदी के लिए बेस्ट किताब आपका ये रहेगा। ये दोनों बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, आप इसको परचेज करके आराम से अभी तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप जीके के पोर्शन को और हिंदी के पोर्शन को आराम से कंप्लीट करेंगे। और उसका देखते हैं, ये फर्स्ट पेपर आपका हो जाएगा और ये सेकंड सिटिंग में होगा आपका एग्जाम। ठीक है, ये बोला। तो यहाँ से 80 क्वेश्चन जीके जीएस से, मैथ रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका पीटी और मेन का सिलेबस आपको हम बता दिए। लेकिन अभी आपको पीटी पर सबसे ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि सबसे पहले पीटी ही आपका होगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, हर चीज को पूरा निचोड़ हम आप लोग के लिए लाएंगे, हर एक चीज बताएंगे आपको, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ताकि पीटी भी निकले और साथ में मेंस भी निकले, और उसके बाद हम फिजिकल भी निकालें। मेरिट लिस्ट तक हमको स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है, क्योंकि इसमें हमको एक जॉब सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे फिजिकल देखते हैं। फिजिकल भी होगा आप लोग का, जैसे ही मेंस आप क्वालिफाई करेंगे फिर फिजिकल होगा। तो फिजिकल में हाइट लिया जाएगा, चेस्ट लिया जाएगा, रनिंग होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा। तो फिजिकल भी बहुत आसान इसमें नहीं होता है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। अंदरूनी भी फिट रहना पड़ेगा, ऊपर से भी फिट और अंदर से भी फिट रहना पड़ेगा। ठीक है, हाइट देखेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी के लिए, ओबीसी का बीसी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर, एससी एसटी और ईबीसी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर, और फीमेल जितने भी फीमेल हैं सबके लिए 155 सेंटीमीटर मांगा जाएगा बिहार दरोगा का हाइट। तो ये हाइट अगर आपका है तो भी आप इस फॉर्म को आराम से भरिए। ठीक है, चेस्ट में देखेंगे तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी 81 से 86, मतलब जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, तो 81 से 86, और एससी एसटी 79 से 84। एक चीज आपको बताते हैं जो कि अंदरूनी बात है, ये फिजिकल बहुत लोगों का नहीं होता है अच्छा, इस कारण से फॉर्म नहीं भरते हैं। रिटर्न वो निकाल लेंगे, सब चीज उनके पास होगा, रिटर्न का अच्छा नॉलेज उनके पास होगा, लेकिन वो एसएससी सीजीएल भरेंगे, एसएससी डीसी भरेंगे, एसएससी में वो चल जाते हैं, रेलवे में चल जाते हैं, बैंक में चल जाते हैं, क्योंकि उनका फिजिकल अच्छा नहीं होता। अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो आपको जरूर बिहार दरोगा भरना चाहिए और निकाल लेना चाहिए, निकालना ही चाहिए। ये आप ही के लिए है, क्योंकि इसमें फिजिकल और मेरिट दोनों है, पढ़ना भी है और दौड़ना भी है। दोनों काम अगर आधा आधा आप कर लेते हैं मैनेज, तो आप बिहार दरोगा बनेंगे। ये जॉब को तो हम ऐसे ही बेहतरीन बोलते हैं इसलिए, क्योंकि इसमें पैसा भी है, रुतबा भी है, काम भी अच्छा है, फील्ड वर्क है, लोग के पास आप रहते हैं, आराम से ड्यूटी करते हैं। थोड़ा सा होता है उलझन तो है, लेकिन उलझन के साथ साथ जब पैसा मिल जाता है ना, तो सब उलझन खत्म हो जाता है। तो पैसा भी इसमें बहुत ज्यादा है, रुतबा भी है, आप जरूर जॉब करिए और मजा लीजिए, इस नौकरी का बेहतरीन जॉब है। ठीक है,
चेस्ट होगी आपका यहाँ पे SC ST के लिए 79 से 84, और रनिंग हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये देखिए आपके स्क्रीन पे लग करके आ रहा होगा, इसको रोक करके आप देख लीजिए कितना कितना मांगा जाता है रनिंग के लिए। 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है लड़कों के लिए, जो कि 6 मिनट के अंदर में पूरा करना पड़ता है, 6.5 मिनट के अंदर में। ये काफी अच्छा आप लोग के लिए दिया गया समय भी। हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप को देखिए महिला के लिए कितना है, पुरुष के लिए कितना है, शॉर्ट पुट देखिए गोला फेंक कितना है, महिला के लिए पुरुष के लिए कितना है, तो ये आप लोग देख लिए होंगे अच्छे से। उसके बाद देखते हैं मेरिट लिस्ट किस पर बनाया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट आपका GS पेपर के अनुसार बनेगा, जो कि आपका सेकंड पेपर है, मेन का सेकंड पेपर, इस पर आपका मेरिट बनने वाला, ठीक है। इसमें जितना आपका स्कोर करेंगे ना उतना ही अच्छा आपका मेरिट में नंबर आएगा। ये क्वालिफाई करेंगे तब यहां तक पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक कड़ी के रूप में सभी सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। PT क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में पहुंचेंगे, मेंस में हिंदी पेपर में क्वालिफाई करेंगे तो हम इसमें पहुंचेंगे GS पेपर में, GS पेपर में अच्छा नंबर लाएंगे तो मेरा मेरिट बनेगा, मेरिट बनने से पहले हमको फिजिकल निकालना पड़ेगा। तो ये सब एक कड़ी के अनुसार जुड़ा हुआ, जो कि आपको समझ में जरूर आया होगा, और अच्छे से इसमें सब चीज हम आपको समझा चुके हैं, और बुक सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। अगर आपको जरूरत होगा जिस भी लोग को, नए लोग को, तो जरूर आप उसको परचेज करिए और पढ़िए, आपके घर पे ऑनलाइन पहुंचा दिया जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। और कोई भी आपको अभी तक डाउट है मेरे इस वीडियो से तो नीचे कमेंट करिए और बताइए कि इस बार हम जॉब जरूर ले लेंगे, कहीं भी हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा, पढ़ना पड़े चाहे दौड़ना पड़े, जो भी करना पड़ेगा, बिहार दौड़ों का वैकेंसी और डबल स्टार दोनों कंधे पे हम जरूर चमकता हुआ दिखाएंगे आपको। तो जरूर नीचे कमेंट आप लोग करिएगा कि बिहार दौड़ों का वैकेंसी हम इस बार लेने वाले हैं। एक सीट मेरा सुनिश्चित होगा, यानी कि मात्र 1274 पोस्ट ही है, क्योंकि एक पोस्ट मेरा रिजर्व हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, ठीक है, और क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है। भूल भी जाते हैं कभी कभी, क्योंकि आप लोग करते नहीं है, कर दीजिएगा तो आपको सब वीडियो मिलते रहेगा आसानी से, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।